और आपको पता है नेहम्याह का दीवार कितना दिन में बना? 52 डेज में। और आज के बाद से कितना दिन बाकी है 2000 दिन होने में? 52 days. You are going to restore many new things in this 52 days. 52 days पे बहुत सी दीवारें आप बनाने वाले हैं, बहुत सी चीजों को नया करने वाले हैं, बहुत सी चीजों को आप स्टेबिलिटी देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से 52 डेज बचे हमारे लिए 2000 दिन होने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। हालेलुया, हम भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम लोग का एक और प्रॉब्लम है आजकल, जब से ये मोबाइल बॉक्स हमारे पास आया है ना, मोबाइल बॉक्स जब से हम लोगों के पास आया है, ये क्वालिटी भी हमारे अंदर नहीं है, हम उससे भी डाउन हो चुके हैं। मतलब पहले के जमाने में लोग सुनकर समझ लेते थे, अभी मोबाइल देख देख के हम सुनते भी है तो भी समझते नहीं है। समझते नहीं, हम सुनेंगे पर हम समझेंगे नहीं। आपको कुछ भी बोल दे आप उसका उल्टा ही करेंगे और जाके, मतलब आप सुन भी रहे हैं तो भी आप समझ नहीं रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा है पर आपके दिमाग तक घुस ही नहीं रहा है। वचन सुनने के लिए ना एक्चुअली ये क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। सुनना भी है, समझना भी है। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं है, उसे सुनकर समझते हैं। एक कान से दूसरे कान में निकलने वालों का रिवाइवल कभी नहीं आएगा। और रिवाइवल कोई बड़ी चीज नहीं है, बस बैक टू नॉर्मल है बस, और कुछ नहीं है। पर वो भी नहीं मिलेगा अगर हम सुनकर नहीं समझे। यहाँ परमेश्वर है, वचन ही तेरी आराधना के योग्य है। देखिए, आराधना गाना गाना नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गाना गा के परमेश्वर की आराधना करता हूं, वो सिर्फ एक पार्ट है आराधना करने का। आराधना है अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना, वो तेरी आराधना है। वो तुझे मंडे, संडे टू संडे हर दिन तुझे करने वाला चीज है। तुझे अपने आप को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, जीवित भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान, उसको कहते हैं आराधना। तो देखिए, जैसे ही वचन खुला, सबको यहोवा के सामने घुटने टेककर, सर झुकाकर यहोवा का क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। वचन सामने था, वचन का क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। वचन सुनाया गया। याद रखिए, वचन अगर आपसे बात करता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिपेंटेंस आता है, प्रायश्चित आता है, विलाप आता है, रोना आता है। क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। वचन हमसे बात करता है। जब भी हम गुस्से में या किसी भी चीज में किसी को दो चार सुना के जब हम वचन की ओर पढ़ते हैं, वचन हमसे डायरेक्ट बात करता है कि तूने उसको ऐसा कैसे सुनाया। वो समय में हमारी आंखों से जो आंसू आते हैं ना, वही तेरा रिवाइवल है। क्योंकि वचन सुनने के बाद वो लोग भी विलाप करे और रोए। जोशिया को मैंने इतना ध्यान से पढ़ा, आप पढ़िएगा 22 और 23, वहां पर भी लोग रोए और विलाप किए। जोशिया रोया और विलाप किया, उसने अपने वस्त्र फाड़े। वचन तभी रिवाइवल लेकर आएगा जब वो आपके जीवन में पश्चाताप लेकर आएगा, रिपेंटेंस लेकर आएगा। नहीं तो वचन सुनने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप वचन लगातार सुनते हैं, अगर आपने नहीं मानने की ठानी है, तो उसका सुनना और नहीं सुनने में कोई फर्क नहीं है। यहां पर जब वो लोग वचन सुन रहे थे, ऑटोमेटिकली जब उन्होंने सुना कि हम तो ये भी नहीं करते, अरे हम तो ये भी नहीं करते, हम तो ये भी नहीं करते, ये ऐसे भी नहीं चलते हैं, उससे तो ये परमेश्वर ने बोला है, हम तो ये नहीं करते, ऑटोमेटिकली उनके जीवन में क्या आया? विलाप और रोना। जोशिया का भी देखा आपने, वही केस था।